भैया मैं सोच रहा हूँ हम लोग की जो जमीन पड़ी है हम उससे बेच के क्यों ना आधा आधा हिस्सा कर ले ताकि आगे चलकर हमें कोई तकलीफ ना हो। बाबूजी और कितने दिन रहेंगे, उनकी तो ये जिद है वहाँ स्कूल बनाए ताकि गरीब बच्चे वहाँ पढ़े। और हम लोग का क्या, हमारे बच्चों का क्या। हम आज ही बाबूजी से बात करते हैं। हाँ तुम सही बोल रहे हो, तुम्हारी भाभी भी यही चाहती है। हमने तो एक नया घर भी देख लिया है। अब थोड़ा हाई सोसाइटी में रहना चाहते हैं। हम ये गांव वाली लाइफ से थक गए हैं। बेटा तुम्हारे बाबूजी को और मुझे मंदिर जाना है, तुम लोग चलो हमारे साथ। इस उम्र में अब तुम्हारे बाबूजी को अकेले नहीं संभाला जाता, पता नहीं कब बीपी लो हो जाता है। माँ आज हम लोग सिनेमा देखने जा रहे हैं, आप खुद बाबूजी को लेकर जाएं। हमारे भी बीवी बच्चे हैं, उनको भी तो देखना है। आप लोग ने तो सब देख लिया है और मंदिर तो हमारे घर में भी है। ठीक है बेटा कोई बात नहीं, तुम लोग जाओ, मैं तुम्हारे बाबूजी को लेकर चली जाऊंगी। छोटी तुम जानती हो मैंने और तुम्हारे जैद जी ने एक बहुत हाई सोसाइटी में फ्लैट देखा है जहां सब लोग बहुत हाई फाई है। अब हम लोग वहां चले जाएंगे रहने, सिर्फ जमीन का बंटवारा हो जाए बस। हाँ दीदी हम लोग भी यही सोच रहे हैं। आपके देवर जी को भी ऑफिस से फ्लैट मिल रहा है, कौन रहेगा यहाँ पूरी जिंदगी सास ससुर की सेवा करने, वो खुद अपना कर लेंगे, हमें बस हमारा हिस्सा दे दे। ये लोग बंटवारा करना चाहते हैं, अपना अपना परिवार अलग बसाना चाहते हैं। हम लोग इस उम्र में अकेले कैसे रहेंगे, इनको तो बीपी की बीमारी है, हम लोग का क्या होगा। आपको कुछ पता भी है, आपके बेटे और बहू बंटवारा करना चाहते हैं और अलग होना चाहते हैं हमसे सब। अब हम लोग क्या करेंगे? क्या इस दिन के लिए हमने हमारे बच्चों को पढ़ाया लिखाया ताकि हम बूढ़े हो जाएं और वो हमें छोड़कर चले जाएं? आप चिंता ना करें, मैं इसका उपाय निकालती हूँ। बंटवारा भी ना हो और हमें अकेले छोड़ के भी ना जाए और हमारी सेवा भी करेंगे। क्या ऐसा हो सकता है? माँ जी हम लोग सिनेमा देखने जा रहे हैं, आने में देर होगी, आप अपना और बाबूजी का खाना बना लीजिएगा, हम बाहर ही खा के आएंगे। ठीक है बहू तुम लोग अच्छे से जाओ, यहाँ की चिंता मत करो। छोटी बहू को कौन सा हार दूं? बड़ी बहू के लिए ये भारी हार रखती हूँ, बेचारी पूरे दिन काम करती है। हाँ लेकिन छोटी बहू भी काम करती है, सोचना पड़ेगा किससे क्या दूं। माँ जी आप ये क्या कर रही है और इतने सारे गहने पहनकर कहाँ जा रही है? कुछ नहीं बहू, घर में अकेले बैठी थी तो सोचा कुछ काम कर लूं। और देखो कितने सारे पुराने गहने निकाले, अब मैं ये सब तो नहीं पहनती, सोचा तुम लोग को दे दूं। और यही सब करते करते खाना बनाना भी भूल गई, जाकर बना लेती हूँ। तुम लोग थक गए होंगे, जाके आराम करो। नहीं नहीं माँ जी आप थक गई होंगी, आप आराम करिए, मैं अभी आपके लिए खाना बना के लाती हूँ। आप बैठिए आराम करिए, ये सब मैं ठीक भी कर देती हूँ। नहीं ये सब कोई हाथ नहीं लगाएगा, यहाँ सब जमीन जायदाद के कागज रखे हैं, इधर उधर हो जाएंगे तो तुम्हारे बाबूजी बहुत गुस्सा करेंगे, उन्होंने सब हिसाब से रखा है किसे क्या देना है। अब तुम लोग यहाँ से जाओ और खाना बनाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे वो भारी हार चाहिए, मैं माँ जी को बहला फुसला कर वो हार ले लूंगी। माँ जी चाहती है वो हार बड़ी बहू को देंगी, मैं इतना काम करूंगी कि माँ जी सब मुझे ही दे देंगी। तो ये बात है, छोटी बहू को भारी हार चाहिए इसलिए इतना काम कर रही है, मगर माँ जी वो हार मुझे ही देना चाहती है और मैं ही वो हार लूंगी।
मुझे पता है माँ जी को कैसे पटाना है, अब देखो मैं क्या करती हूँ। माँ जी गरम गरम खाना तैयार है, बाबूजी आपको दवा भी पीनी है, आप जल्दी खा लीजिए। माँ जी मैंने खाना लगा दिया है, आप खा लीजिए। वाह बहू, इतना सारा खाना इतने कम समय में तुमने कैसे बनाया? सच में तुमको तो इनाम देना होगा। माँ जी ये तो मेरा फर्ज है सास ससुर की सेवा करना। आज तो चमत्कार ही हो गया। तुमने ऐसा क्या किया जो दोनों बहू हमारी इतनी सेवा करने लगी? मैंने कोई चमत्कार नहीं किया, बस जिसे जैसी बोली समझ आए उससे वैसी बोली से समझाना पड़ता है। आप अब आराम करिए। क्या बात है, आज तुम और भाभी अचानक से माँ बाबूजी की इतनी सेवा करने लगी? माँ बाबूजी ने तुम लोग के नाम जायदाद कर दी लगता है। जायदाद अभी तक नाम नहीं की तो क्या हुआ, जल्दी कर देंगे। मैं आपको जैसा बोलती हूँ अब आप वही करेंगे, समझ गए ना आप? हाँ मैं समझ गया। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं चाहती हूँ आप ये सब जो आपकी जायदाद है वो दोनों बेटों के नाम कर दे, ताकि हम लोग यहाँ से चले जाए। मेरे बाबूजी की जो वसीयत है वो चाहते थे कि जो हम लोग की उम्र भर सेवा करेंगे वो सारी जायदाद उनको मिल जाएगी। तो मैंने सोचा हम अपनी अब बची कुची जिंदगी कहीं आश्रम में निकाल दे, ताकि मेरे बाबूजी की सारी जायदाद अनाथ आश्रम के नाम चले जाए, ताकि बाबूजी की आत्मा को शांति मिल पाए। हाँ ठीक है, जैसा तुम कहो। मैं आज ही वकील को बुला के वसीयत बनाता हूँ। ये सब आप लोग के लिए हुआ है। आप कैसे बेटे हैं, आपके माँ बाबूजी अनाथ आश्रम जा रहे हैं। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो छोटी। अगर हमारे बच्चे हमें छोड़ दे तो आपको कैसा लगेगा? तुम लोग तो ऐसे बोल रही हो जैसे हम लोग ही अलग होना चाहते थे। तुम लोग से सेवा नहीं हो रही थी, इसलिए हमें बोलती थी। अगर ठीक से मन से सेवा करती तो आज जाना नहीं चाहते माँ बाबूजी। माँ ने जैसे नाना की वसीयत की बात की, आप लोग तो आदर्श बहू बेटे हो गए। अभी झगड़ा खत्म करते हैं और माँ बाबूजी को मनाते हैं। आपको ही बंटवारा करना था, नया घर लेना था, अब माँ बाबूजी ही हमें छोड़ के जा। देखो ये है हमारी औलाद, हमने कैसे इनको पाल पोस कर बड़ा किया है और आज हमें हमारी संपत्ति के लिए क्या क्या कर रहे हैं। पहले हमसे दूर होना था, अब हमारी संपत्ति के लिए हम चाहिए। ये सब धन की माया है। हमारे बच्चे ही हमारे नहीं तो हम पराए घर की बेटी को क्या बोल सकते हैं? माँ बाबूजी हमें माफ कर दीजिए, हम ये भूल गए थे कि हमारी भी औलाद है। आज हम आपके साथ ऐसा करेंगे तो कल वो भी हमारे साथ ऐसा ही करेंगे। हमारी लालच के लिए आपका बहुत दिल दुखा है, हमें माफ कर दीजिए। हाँ माँ जी, हमें छोड़कर कहीं मत जाए, हमें कुछ नहीं चाहिए और पूरी जिंदगी हम आपकी सेवा करेंगे, बस हमें छोड़कर कहीं ना जाए। हमारी दौलत तो आप है, आपसे ही हम है, माफ कर दीजिए हमें। बाबूजी आप उस जमीन पर स्कूल बनाना चाहते हैं, हम भी अब वहाँ स्कूल ही बनाएंगे ताकि आपका सपना पूरा हो। ठीक है मेरे बच्चों, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम तो बस तुम लोग को सबक सिखाना चाहते थे, ताकि कोई भी औलाद अपने माता पिता से नफरत ना करे और उनकी सेवा करे। माँ जी मगर वो भारी हार तो मैं ही लूंगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में जरूर बोले, ताकि हम ऐसी पारिवारिक कहानी बनाएं। आप सभी का धन्यवाद हमें देखने के लिए।